विश्व प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सियासी तज्जिए और तबसरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गाइस, बात करेंगे आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम न्यूज़ के ऊपर जो कि बड़ी ख़ास और सुनने वाली है। वो ये है कि पहली न्यूज़ मैं आपको बताऊँ कि आफ़ाक अहमद के हवाले से है कि आफ़ाक अहमद को जिन जिन पर्सनैलिटीज़ जिन जिन सियासतदानों ने रिहाई का मुतालबा किया था और कहा था कि आफ़ाक अहमद को रिहा करना चाहिए, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम है, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का नाम है, डॉक्टर सगीर अहमद का नाम है, मुस्तफ़ा कमाल का नाम है, बड़े बड़े सियासतदानों का नाम है, जेडीपी के बहुत सारे सियासतदानों का नाम है। तो उन सब का शुक्रिया अदा करने के लिए आफ़ाक अहमद साहब ने फ़ोन की और कॉल की और किससे क्या बात हुई, इस पे ज़रा बात करेंगे। दूसरी जो है वो न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान जो कि वो अडियाला जेल गई थी और उनसे इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। जेल के बाद आके जो है उन्होंने क्या बात की मीडिया के साथ, इस पे ज़रा बात करेंगे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट और ख़ास न्यूज़ है। चलते हैं पहली न्यूज़ की जानिब। पहले जो है ना आज इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है बात करते हैं बानी मुमकिन साहब। अलीमा खान जो कि गई अडियाला जेल, और अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की और इमरान खान साहब से उन्होंने एक काफ़ी जो है वो गिले शिकवे भी किए और इमरान खान साहब को बोला कि मैंने सुना है कि आपकी तबीयत ख़राब है और आपको कान में कुछ ज़ख़म भी है और तबी इमदाद आपको सही नहीं मिल रही। तो इस पर जो है इमरान खान साहब ने इसरार किया और कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं तो बीमार भी नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। तो अलीमा ख़ान ने जवाब में ये कहा कि सोशल मीडिया में ऐसी कोई बात फैली हुई है कि जो है आपकी तबीयत सही नहीं है, बुखार है, आपको कान में ज़ख़म भी है और जो कि आपको वहाँ पर मेडिकल डोज अडियाला जेल में नहीं दिया जा रहा। तो इस पे खान साहब ने जो है साफ इनकार कर दिया और मना कर दिया कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो जब अलीमा खान जेल से बाहर आई तो कुछ समर टीवी और जियो न्यूज़ के कुछ वहाँ रिपोर्टर मौजूद थे। उन्होंने जो है अलीमा खान से बातचीत की और सवाल जवाब किए कि मुलाकात आपकी कैसी रही। तो अलीमा खान ने सारी अंदर की जो बात है, जो जेल में मुलाकात हुई थी खान साहब से, वो जो है इनके सामने रख दी और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बीमार भी नहीं है, वो ठीक है। हाँ, अलबत्ता फिर एक जो है समर टीवी के एक न्यूज़ है, जो रिपोर्टर थे उन्होंने ये पूछा कि हमने सुना है कि खान साहब को डेथ सेल में रखा हुआ है। तो इस पे अलीमा खान ने कहा कि जी बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल बात है कि डेथ सेल में ही रखा हुआ है और ऐसा नहीं है कि वो बीमार है, लेकिन डेथ सेल में रखा हुआ है तकरीबन पौने 2 साल तक डेथ सेल में रखा हुआ है, जिससे खान साहब को काफ़ी परेशानियाँ लाहक हैं, जो कि एक आम कैदी को नहीं होती, बल्कि एक इतने बड़े जो लीडर हैं, ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब बहुत बड़े लीडर, दुनिया में एक नाम है इनका, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में इनका बहुत बड़ा नाम है, पॉपुलैरिटी है पूरी दुनिया में इनकी, करोड़ों चाहने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन उस जैसे शख्स को जो है वो जेल के अंदर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पे जो एक बात हुई अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहब की, जो कि एक इम्पोर्टेंट अहम न्यूज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलते हैं दूसरी न्यूज़ की जानिब। दूसरी न्यूज़, आफाक अहमद ने आज सॉरी परसों जो है एमक्यू पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो बताया गया डॉक्टर फारूक सत्तार की तरफ से कि मुझे जो है वो आफाक अहमद साहब की कॉल आई थी और कॉल में जो है वो उन्होंने, हाँ नहीं, एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उसमें जवाब दिए थे डॉक्टर फारूक सत्तार ने, और ये कहा कि जो आफाक अहमद साहब की मेरे पास कॉल आई थी, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया क्योंकि मैंने उनकी रिहाई का मुतालबा किया था। तो हमने कुछ मालूमात इकट्ठी की है और मालूमात से हमें ये मालूम हुआ है कि आफाक अहमद ने मुख्तलिफ़ सियासतदानों को और जो है जो पार्टी रुकन है उनको फ़ोन किया, डॉक्टर सगीर अहमद को, डॉक्टर फारूक सत्तार को, बहुत सारे नाम हैं, तो उनको फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया। और फारूक सत्तार से बातचीत हुई कि उन्होंने ये कहा कि हमारे बाहिमी ताल्लुकात जो जारी रहेंगे और माजी में भी हमारे कॉन्टेक्ट आपस में सियासी एतबार से जो है ना वो जारी रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का रिहाई का मुतालबा तो बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी किया था। तो क्या उनसे कोई बात ऐसी कोई हुई थी जिस पे सहाफ़ी के सवाल ने भी जो है वो एक तहलका खेज़ न्यूज़ फैला दी कि डॉक्टर फारूक अपना आफाक अहमद साहब ने जो है ये भी इसरार किया कि हाँ हमें उन्होंने कहा कि मैं अनकरीब जो है ज़राए के मुताबिक मुझे मालूम हो रहा है कि उन्होंने कहा कि अनकरीब मैं जो हूँ वो बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी बात करूँगा और उनका शुक्रिया अदा करूँगा। ये बात हुई, आफाक अहमद साहब ने कहा। तो इस पे जो है ना वो काफ़ी सोशल मीडिया में बात काफ़ी चल रही है इस पर। लेकिन गाइस, सवाल ये है कि क्या डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी ने आखिर क्यों नहीं मुतालबा किया था रिहाई का आफाक अहमद का? ये बात अभी तक कुछ समझ में नहीं आएगी। इस पे जो है हम आगे चल के बात करेंगे, देखेंगे कि आखिर क्यों नहीं की। बहरहाल जो है वो एक और बात आपको पता चलूँ,
کوئی اردو اسپیکنگ مہاجر لفظ پہ کوئی بات چیت چلی تھی کہ یہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، تو اس پر جو ہے وفاق میں صاحب نے کہا تھا ابھی بھی اگر آزادانہ طور پہ ہمیں کھلی چھوٹ دی جائے تو ہم آپ کو بتا دیں گے کراچی میں کہ اردو اسپیکنگ یعنی مہاجر جو قوم ہے وہ کیا کر سکتی ہے۔ تو اس پہ جناب آفاق احمد صاحب نے صحافی کو ایک جو ہے یعنی جواب دیا تھا کہ ابھی بھی ہمارا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے شہر کے اندر۔ تو یہ گائز دو اہم بڑی نیوز تھی، امپورٹنٹ نیوز تھی، آپ تک پہنچائیے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، اپنا سب خیال رکھے گا۔